वो कहते हैं ना, रंगे हुए सियार ज्यादा दिन तक रंगे नहीं रहते हैं। यही हुआ है चीन के साथ। आपको याद होगा, चीन ने हाल फिलहाल में वीडियो डाला था जिसमें दिखाया था कि गलवान घाटी में इन्होंने अपना फ्लैग फहराया, पर अब इसकी पोल खुल रही है। और पोल खुल रही है ये कि चीन ने इसके लिए अपने सैनिकों का नहीं बल्कि फिल्मी कलाकारों का इस्तेमाल किया था। तो वहीं दूसरी तरफ कजाकिस्तान क्या अब रूस में शामिल हो रहा है, और रूस में शामिल होने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कजाकिस्तान में जहां भारी संख्या में उतार दिया है रूस ने सेना, तो वहीं इस मामले में भारत क्या कर रहा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। चीन खुद अपने ही देश में घिर गया है और उसकी अपनी ही जनता गलवान को लेकर सवाल कर रही है। अब बड़े आश्चर्य की बात है कि सीसीपी जो चाहता था करने के लिए, लेकिन भारतीयों को पता भी नहीं चलता, खुद चीनियों ने सीसीपी की पोल खोल दी है। हुआ ये कि हाल ही में बड़े शान शौकत के साथ चीन ने वीडियो जारी किया कि किस तरीके से हमने गलवान में चीनी झंडे फहराए, और अपने देश में भी कुछ ऐसे महामूर्ख हैं जिन्होंने चीनी प्रोपेगेंडा को हवा दे दी कि देखो देखो चीन हमारे घर में घुस गया। पर खुद चीनियों ने अब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये सवाल करना शुरू कर दिया कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि चीनी सेना कम है और चीनी एक्टर ज्यादा है। अब इसके लिए उन्होंने दिखलाना भी शुरू किया ओरिजिनल फोटो, जैसे कि ये जो दिख रहा है शख्स, ये दरअसल चीन का एक मशहूर एक्टर है। वहीं यहाँ जो पत्रकार बनी हुई लड़की दिख रही है, वो भी एक बहुत बड़ी चीनी एक्ट्रेस है। अब तो खुद चीनियों ने ये कहा कि कुछ जूनियर आर्टिस्ट, डायरेक्टर वगैरह के साथ पहुँचे थे ये टीम बनाकर, और इन्होंने वहाँ वीडियो रिकॉर्ड किया है। करीब 4 घंटे लगे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में। उसके बाद उन्होंने इस वीडियो को प्रोपेगेंडा की तहत इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट पर छोड़ दिया है, लेकिन इंटरनेट में खुद चीनी लोगों ने ही सीसीपी के इस प्रोपेगेंडा को फेल कर दिया। वैसे आपको बता दें कि चीनी लोग क्यों गुस्साए हुए हैं, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा करने की बड़ी वजह है। ऐसा करने की वजह ये है कि चीनी लोग आज तक ये सवाल कर रहे हैं कि गलवान में आखिर क्या हुआ था, कितने चीनी सैनिक मारे गए थे, और संख्या अभी तक चीन नहीं बता रहा है। खैर, अभी ऐसे हालात हो गए हैं चीन के कि चीन कभी भारत के तेजस के वीडियो क्लिप को चुरा लेता है और अपने किसी प्रोपेगेंडा वीडियो में लगा देता है, तो कभी अपने एक्टर्स को आगे करके इस तरह के वीडियो और फोटोग्राफ्स दिखलाता है। आपने इंटरनेट पे कई तरह के फोटोग्राफ्स देखे होंगे कि अब तो सच्चाई निकल कर जिस तरीके से सामने आ रही है, उसे देखकर यही लग रहा है कि सारे फोटोग्राफ्स में एक्टर ही इस्तेमाल किए गए हैं। वैसे कई बार ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आती हैं जिन्हें ये बताते हैं कि भारतीय सेना के हैं, लेकिन उसमें सलवार कमीज पहना हुआ एक सैनिक जरूर रहता है। कम से कम फोटो और वीडियो एडिटिंग सही से करनी चाहिए। खैर, जहाँ ये हाल है, तो वहीं इस वक्त दुनिया एक और बड़ी समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है, और वो समस्या है कजाकिस्तान की। अचानक से कजाकिस्तान में इतना बड़ा बवाल पैदा हो गया है जिसकी कल्पना नहीं की गई थी और नहीं सोचा गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये जो आप देख रहे हैं सड़कें और ये जो हालात हैं इस वक्त कजाकिस्तान के, सेना उतर चुकी है, लेकिन सेना उतरने के बाद भी थम नहीं रहा है। सेना लगातार कोशिश कर रही है कि आप पीछे चले जाओ, लेकिन प्रोटेस्टर हैं जो मानने को तैयार नहीं है। इस वीडियो में आपको साफ दिख रहा है सेना से भी कई गुना ज्यादा बड़ा संख्या तो प्रोटेस्टर की है, और ये लगातार बढ़ते ही जाते हैं। और बड़ी बात ये है कि कजाकिस्तान का ये हाल सिर्फ एक इलाके में नहीं है, बल्कि कजाकिस्तान का ये हाल बहुत बड़े इलाके में है। इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि कजाकिस्तान इस जगह पे 9वां सबसे बड़ा देश है, और प्रोटेस्टर्स इसके हर कोने में प्रोटेस्ट हो रहा है। भी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सरकार के पास कोई पावर ही नहीं रह गई है। रूस ने अपनी सेना उतार दिया है, लेकिन अभी तक हालात संभल नहीं रहे हैं। मामला ऐसा लग रहा है जैसे कि अब ये देश टूटकर बिखरने वाला है, पर अब इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, और ये असर भारत को भी प्रभावित करेगा। वैसे तो कहा यह जा रहा है कि कजाकिस्तान में एक बड़ा खेल चल रहा है, और ये खेल अमेरिका और रूस दोनों की तरफ से खेला जा रहा है। जहाँ रूस कह रहा है कि अमेरिका यहाँ आम लोगों को भड़का रहा है ताकि ये
पूरा इलाका अस्थिर हो जाए। तो वहीं रूस के बारे में वहीं अमेरिका रूस पर ये आरोप लगा रहा है कि रूस को दरअसल अब अपना पुराना यूएसएसआर चाहिए, इसलिए वो जानबूझकर इस तरीके से कजाकिस्तान में अस्थिरता ला रहा है, प्रदर्शन करवा रहा है और जनता इतनी बेकाबू हो गई है कि सरकार रिजाइन कर चुकी है, फिर भी थम नहीं रही है। अमेरिका ने ये भी सवाल किया है कि आखिर कजाकिस्तान की सीमा पर क्यों रूस ने 3 दिन पहले से इतनी बड़ी सेना तैनात रखी थी कि जैसे ही कजाकिस्तान ने मदद मांगी वैसे ही रूस ने अपनी सेना भेज दी। इसका मतलब है रूस जानता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब कजाकिस्तान के लोग खुद कजाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। सरकार ने एक बड़ा एक्शन तो जरूर लिया है कि सबसे पहले इंटरनेट बंद करवा दिया है। इंटरनेट बंद करवाने से ये होगा कि ये जो झूठ मूठ कई बार फर्जी वीडियो, फर्जी फोटोग्राफ शेयर करके हिंसा भड़क रही है उसे रोका जा सकेगा। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा माना जा रहा है कि अब रूस इस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा। लेकिन फिलहाल कजाकिस्तान पर जो कुछ भी चल रहा है ये अगर तुरंत नॉर्मल नहीं होता है तो इसका सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है और वो असर 2 जगह पे पड़ेगा। एक बिटकॉइन में, चूँकि कजाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जो अभी चल रही है उसमें माना जाता है कि ग्लोबल मार्केट का 18% कब्जा करके रखा हुआ है कजाकिस्तान ने। सेकेंड सबसे बड़ा बिटकॉइन माइनर माना जाता है ये। यहाँ पर बिटकॉइन बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन जैसे ही शटडाउन हुआ है इंटरनेट वैसे ही बिटकॉइन को लेकर सबसे बड़ा झटका मिला है। वहीं ये जो इलाका है ये इलाका तेल प्रोड्यूस करने वाला इलाका है, यानी बड़ी मात्रा में यहाँ तेल निकाले जाते हैं। अब इस इलाके में अगर ऐसा ही हाल रहा तो फिर तेल के दाम और भी ज्यादा बढ़ेंगे। वहीं भारत इन 5 देशों को बुला रहा था अपने देश में रिपब्लिक डे परेड के दिन और खास तौर पर सेंट्रल एशिया में एक बड़ा पैठ बना रहा था। अगर बात करें साइज की तो इन 5 देशों में सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान भी था। अब ऐसे में इन हालातों में क्या कजाकिस्तान के राष्ट्रपति भारत आते हैं वो तो मुमकिन नहीं लग रहा है, पर इतना जरूर है कि फिलहाल के लिए सेंट्रल एशिया में भारत को कोई कूटनीति और राजनीति तय करनी है तो कजाकिस्तान को ना मानकर ही करनी होगी। अब इसका अधिग्रहण रूस करता है या फिर खुद कजाकिस्तान कुछ दिनों में शांत हो जाता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि किसी भी देश को उसकी जनता ही बनाती है या तबाह करती है। कजाकिस्तान में इस वक्त तबाही का दौर चल रहा है जो बाद में समझ में आएगा उस देश की जनता को कि हमने अपने देश को अब किसी दूसरे देश के हाथों में सौंप दिया है। वैसे आपको क्या लगता है कजाकिस्तान में जो ये सब कुछ हो रहा है इसके पीछे अमेरिका है या रूस है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।